हाय नमस्कार। मीडिया कम्युनिकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड के बारे में चर्चा करेंगे। बिहार बीएड जो कि एक इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से हमें एडमिशन लेना होता है। आइए जानते हैं कि बिहार बीएड के इस इंट्रेंस टेस्ट को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। इंट्रेंस टेस्ट के लिए क्या क्या एज क्राइटेरिया होगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन, इन तमाम चीजों को जानते हैं। कि सबसे पहले जानते हैं कि बीएड क्या है। बीएड एक एजुकेशन का कोर्स है जिसको हम लोग बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट होता है, बैचलर ऑफ साइंस होता है। तो जब आप आर्ट्स में, कला में स्नातक की डिग्री लेना चाहते हैं या विज्ञान में स्नातक की डिग्री लेना चाहते हैं, उसी तरह से यदि आप एजुकेशन में, शिक्षा में यदि आप स्नातक लेना चाहते हैं तो आपको बीएड करना होता है। बीएड का स्कोप क्या है? बीएड का सिर्फ और सिर्फ स्कोप है हमारा टीचर बनना। बीएड करके आप टीचर बन सकते हैं, इसके अलावा और कोई स्कोप नहीं है। बिहार में बेसिकली बीएड करने से आप टीचर ही बन सकते हैं। तो बीएड में एडमिशन के लिए क्या करना पड़ता है? बीएड में एडमिशन के लिए नॉर्मली बिहार में यदि आप बीएड करना चाह रहे हैं तो आपको एक इंट्रेंस टेस्ट देना होता है। इंट्रेंस टेस्ट देने के बाद उसके मार्क्स के आधार पे आपको काउंसलिंग करवाना होता है, और काउंसलिंग करने के बाद जो कॉलेज आप चूज करते हैं उस कॉलेज में आपके मार्क्स के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है, फिर एडमिशन होता है और हमारा ये 2 साल का बीएड इस तरह से कंप्लीट होता है। आइए जानते हैं कि बीएड कौन कौन कर सकता है। तो बीएड करने के लिए कोई विशेष रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। सिंपली यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप बीएड कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे टर्म कंडीशन है। ग्रेजुएशन यदि आपने कंप्लीट किया, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से, आपका साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, या आपने संस्कृत से ग्रेजुएशन किया, या आपका बीटेक है, तो आपके लिए बीएड के लिए ये दरवाजे खुल गए हैं कि आप बीएड कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन में मिनिमम आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। चाहे किसी भी स्ट्रीम से किया आपने तो 50% मार्क्स होना चाहिए। पीजी है, ग्रेजुएशन है, पीजी है तो 50% मार्क्स होना चाहिए। और इसी तरह से यदि आपका बीटेक आपने किया है तो 55% मार्क्स होना चाहिए। तो यदि आपका 50% मार्क्स है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो आप बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये सारी जो बातें मैंने अभी आपको बताया कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है या आप एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये तमाम चीजें आपके अंदर है, और आप चाह रहे हैं कि हम बीएड एंट्रेंस टेस्ट में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं कि बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म आप कब फिल करेंगे। प्रेजेंटली 2024 की बात करें तो बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन 3/5/2024 से आरंभ होगी और ये 26/5/2024 तक चलेगी। साथ ही साथ आप लेट फाइन के साथ भी इस आवेदन को फिल कर सकते हैं। लेट फाइन के साथ आवेदन फिल करने की तिथि 27/5/2024 से 2/6/2024 तक रखी गई है। यदि किसी तरह की त्रुटि है या आपने फॉर्म फिल करते समय फॉर्म आपने फिल कर दिया, सबमिट कर दिया, लेकिन पेमेंट नहीं कर पाया, तो फॉर्म फिल में किसी तरह की त्रुटि को सुधार के लिए या उसकी पेमेंट सबमिशन के लिए जो लास्ट डेट रखा गया वो 1/6/2024 से 4/6/2024 तक रखा गया है। वही एडमिट कार्ड इशू की डेट, एडमिट कार्ड इशू आपको 17/6/2024 को एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा, और आपकी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगी बीएड के लिए, फाइनली बीएड में एडमिशन के लिए जो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, उन एंट्रेंस टेस्ट 25/6/2024 को आयोजित किया जाएगा। तो फाइनली मैंने आपको बताया कि बीएड कौन कर सकता है, बीएड करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अभी आप 2024 वर्तमान सेशन में बीएड के लिए कब से आवेदन आरंभ होगा, कब तक चलेगा, एग्जाम कब होगी, ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। यदि आपने ये सारा चीज कर लिया, एग्जाम भी आपने दे दिया, तो फिर क्या करना होगा। एग्जाम के बाद आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आने चाहिए। अच्छे मार्क्स आने के बाद आपके लिए काउंसलिंग का डेट तय करेगी डिपार्टमेंट, जो कि अभी डेट तय नहीं की गई है। काउंसलिंग के डेट में आपको काउंसलिंग के लिए आवेदन करना होगा। काउंसलिंग में क्या करना होता है? काउंसलिंग में आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। आपको कुछ कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, कॉलेज आप चूज करेंगे। जब कॉलेज चूज करेंगे तो कॉलेज के कटअप के अनुसार, आपके मार्क्स के अनुसार एक लिस्ट जारी होता है,
और आपके मार्क्स के अनुसार आपको जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा वहां आपको एडमिशन करवाना होता है। उसके तत्पश्चात आप 2 साल तक कंटिन्यू उस कोर्स को करेंगे, फिर आपका बीएड कंप्लीट हो पाएगा।